टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव वॉइस। इससे पहले मैंने नेगेटिव एंड अफर्मेटिव वॉइस आपको एक्सप्लेन करके दिखाए थे, है ना। तो जो अफर्मेटिव वॉइस हमने पढ़े थे और जो नेगेटिव वॉइस पढ़े थे उसके जो रूल्स थे वही रूल्स इंट्रोगेटिव वॉइस में लगने वाले हैं। यहाँ पर 5 रूल्स दिए हैं। पहला रूल्स दिया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। दूसरा नियम यह है कि जो प्रोनाउन दिए हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में तो उनको चेंज करना होता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में उसको हिम लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिखा हो तो उसको सब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे। इसी प्रकार सी को हर लिखना है, आई को मी लिखना है, इट को इट लिखना है, यू को यू लिखना है, वी को अस लिखना है, दे को देम लिखना है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना होती है। हेल्पिंग वर्ब का फार्मूला भी मैंने बताया था कि यदि हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की दी हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, बट उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो सभी टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। तो यही जो 5 रूल्स हैं यही अफर्मेटिव वॉइस में भी हमने पढ़े थे, नेगेटिव वॉइस में भी पढ़े थे, और यही 5 रूल्स इंट्रोगेटिव वॉइस में भी लगने वाले हैं। ध्यान आपको यह रखना है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया हो तो वॉइस भी अफर्मेटिव बनने वाला है, यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है तो वॉइस भी नेगेटिव बनने वाला है, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया है तो वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनने वाला है। तो सबसे पहला हम वाक्य देखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। यदि सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई मिले और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो समझ लेना कि वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनने वाला है। देखिए हम क्या करेंगे, जैसा कि नियम नंबर 1 में बताया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू यहाँ पर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू दिया है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट दिया हुआ है, बाकी शब्द अपनी जगह पर रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब के स्थान पर वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रिकेट रख दिया है, क्रिकेट, और यहां पर मैंने यू लिखा है। ठीक है, अब करना क्या है, सेम वर्ड वैसे के वैसे ही रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब दी है वहीं पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। टेंस की पहचान करेंगे तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लगाने वाले हैं, मतलब आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम है, तो तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट यू था, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर क्रिकेट दिया हुआ, तो क्रिकेट को देखना पड़ेगा। क्रिकेट एक गेम का नाम है, तो एक वचन हुआ मतलब सिंगुलर नंबर हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर नंबर वाली यूज करेंगे, मतलब इज यूज करेंगे। कहाँ यूज करने वाले हैं? आगे यूज करने वाले हैं, इज क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा, प्ले लिखा, तो प्ले को हम वैसा का वैसा नहीं लिखेंगे बट थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए कहा गया है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो प्ले की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्लेड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे 5 नियम यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। यदि एक भी नियम आपने इसमें से छोड़ा है तो आपका सेंटेंस गलत होने वाला, तो ध्यान रखें पूरे के पूरे नियम यूज होना चाहिए सेंटेंस में। तो हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। सेकेंड सेंटेंस दिया है, आर यू टीचिंग हिम, क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो। यहां पर सेंटेंस देख लेते हैं कौन से टेंस का दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दिया हुआ है यहां पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लगी हुई है सब्जेक्ट के आगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है यू और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर हिम, तो हिम को हमें सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, तो हिम का यहाँ पर ही बनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हिम दिया हो तो उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाने पर उसको ही लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ही लिख दिया। यू को इधर लाने पर हमें यू ही लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है यू। अब क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखना है, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क रखना है। दो शब्दों की ही अल्टा पल्टी करनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बाकी वर्ड वहीं पर रहेंगे, उनसे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, इधर उधर उनको नहीं रखना है, अपने यथा स्थान पर ही उनको रखना है, तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होने वाला है।
अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, दूसरे टेंस की दी हुई है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनता है। हमने दो टेंस के बारे में बात की है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दो टेंस में पैसिव वॉइस उसी टेंस में बनता है और इन दोनों टेंस में बिंग लगाते हैं। दूसरा यहां पर आईएनजी से पता चल रहा है कि आईएनजी अगर आता है सेंटेंस में तो उसमें बिंग कंपलसरी लगता है, और आईएनजी आता है तो समझ लेना हेल्पिंग वर्ब भी उसी टेंस की लगती है जिस टेंस का वाक्य दिया गया हो। तो इस आईएनजी से दो बातों का पता चलता, हमने एक बार और भी आपको बता दिया था कि जब भी आईएनजी लगा हुआ मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो उसमें बिंग लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब भी उसी टेंस की लगाएंगे। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी लगाएंगे, इज लगा देंगे, है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज एक वचन, आर बहुवचन, एम आई के लिए यहाँ पर इज का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट बहुवचन था इसलिए आर लगी हुई थी यू के आगे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन हो गया इसलिए अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिंग का इस्तेमाल करना है। तो बिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। लेकिन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना उनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो बिंग कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, इसलिए बिंग हम सब्जेक्ट के बाद यूज करने वाले हैं। सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने और सब्जेक्ट के बाद बिंग लगाना है। ध्यान देना, मैंने आपको अफर्मेटिव वॉइस में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद बिंग लगता है, नेगेटिव वॉइस में मैंने बताया था कि नॉट के बाद बिंग लगता है। अब इंट्रोगेटिव वॉइस में मैं बता रहा हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रहेगी तो बिंग रहेगा सब्जेक्ट के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमें बिंग का इस्तेमाल करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, वर्ब क्या दिए है, टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट, TAUGHT, टाट। और ऑब्जेक्ट से पहले हम यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, इज ही बिंग टाट बाय यू। ध्यान रहे बीच में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही आप कैपिटल में लिखे। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, हैव दे ईटन फ्रूट्स, हैव दे ईटन फ्रूट्स, क्या उन्होंने फल खा लिए हैं। सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट इसमें दे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर फ्रूट्स दिया हुआ है। दे फ्रूट्स, फ्रूट्स को हम दे के स्थान पर रख देंगे तो इसको फ्रूट से ही लिखेंगे, और दे को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो दे को हम लिख देंगे देम, क्योंकि यहां पर प्रोनाउन चेंज करने के लिए कहा है, दे दिया हो तो उसको देम बनाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर देम बना दिया। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से उसकी पहचान होती है। अब हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, यहाँ पर तीसरे टेंस का वाक्य दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हम हेल्पिंग वर्ब चौथे टेंस की इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, एक तो है हैज बीन और दूसरी हेल्पिंग वर्ब का नाम है हैव बीन। ये दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन एक वचन के लिए यूज होती है, हैव बीन आई के लिए और बहुवचन के लिए यूज होती है। तो हमें इस फ्रूट्स को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फ्रूट में एस लगा हुआ है मतलब ये प्लूरल नंबर में दिया हुआ है, मतलब फलों की संख्या पर ढेर सारी दी हुई है, मतलब बहुवचन में दिया हुआ है। जब बहुवचन में दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हैव बीन का होगा। अब ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब रखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो शब्द वाली दी हुई है, एक तो हैव और एक बीन। तो ऐसी कंडीशन में हमें आधी हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है और आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे रखनी है। तो हम हैव को तो सब्जेक्ट के आगे रख देंगे और बिन को हम सब्जेक्ट के बाद रख देंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब में ऐसा करना है, दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब में ऐसा ही करना है। सबस जितने भी टेंस हैं जिसमें दो दो शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब आती है उनमें सब में ऐसा ही करना है। सब्जेक्ट के आगे आधी हेल्पिंग वर्ब रखना है, सब्जेक्ट के बाद आधी हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हमने यहाँ पर फ्रूट्स के आगे हैव लिखा है और फ्रूट्स के बाद हमने यहाँ पर बिन का इस्तेमाल किया। अब क्या करना है, बाकी शब्द अपने यथास्थान पर रहेंगे। ईटन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, पकी पकाए, है ना। यहाँ पर पहले से थर्ड फॉर्म दी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हम इसलिए इसको ऐसा का
ऐसा ही लिख देंगे, ईटन को हम यहाँ पर ईटन ही लिखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट से पहले हम यहाँ पर बाई लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैव फ्रूट्स बीन ईटन बाय देम, और सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फोर्थ सेंटेंस दिया हुआ है डिड यू नो मी, डिड यू नो मी। ध्यान दीजिए यहां पर ये सेंटेंस है ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान देना, थोड़ा सा ये अलग टाइप का सेंटेंस है। डिड यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते थे। सब्जेक्ट दिया है यहां पर यू, ऑब्जेक्ट दिया है यहां पर मी। अब हमें मी को यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, तो हम लिख देंगे इसको आई, और यू को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो इसको यू को हम यू ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। सबसे पहले हम टेंस पहचान लेते हैं। टेंस की बात करें तो ये 5वें टेंस का वाक्य है, नाम है उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड लगी हुई है। हम हेल्पिंग वर्ब अब छठे टेंस की यूज करने वाले हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर। वाज एक वचन के लिए यूज होती है, वर बहुवचन के लिए यूज होती है। अब हमें क्या करना है, आई को देखना है, आई एक वचन होता है, आई के साथ हम ऐसा हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। कहां करेंगे, सब्जेक्ट के आगे करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इसलिए हम वाज यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो नो यहाँ पर थर्ड फॉर्म, नो यहाँ पर वर्ब दी है, नो की थर्ड फॉर्म नोन होती है। क्या होती है, नोन, KNOWN, नोन, है ना। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर बाय लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान देना, ये जो वर्ब है ना नो, ये जो वर्ब है ना नो, इसके साथ प्रपोजिशन बाय यूज कभी नहीं होता है। यहां पर डेफिनेट प्रपोजिशन यूज होने वाला है। जब जब भी सेंटेंस में नो दी गई हो, तो नो के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, टू, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज बाय लगा दोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि नो जो वर्ब है वो हमेशा टू को ही लेती है, मतलब यहां पर फिक्स प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ फिक्स प्रपोजिशन होते हैं जो फिक्स वर्ड के साथ यूज होते हैं, तो नो के साथ हमेशा टू इस्तेमाल होता है, इसलिए हम टू लगाएंगे। इसलिए यहां पर सेंटेंस थोड़ा अलग बन रहा है ना। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी नो आए तो हमें नो के साथ टू का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया वाज आई नोन टू यू। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस दिया हुआ है वाज रीना टेलिंग अ लाई, क्या रीना झूठ बोल रही थी। यहां पर सब्जेक्ट दिया है रीना, एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है अलाई। अलाई मतलब होता है झूठ। अब यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अलाई को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अलाई। रीना को हमने यहाँ पर लिखा, नाम दिया हुआ है, उसको सेम हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। दोनों जगह नाउन दिया हुआ था, हम इधर सब्जेक्ट के रूप में हमने एलाई लिखा है और ऑब्जेक्ट के रूप में रीना को लिखा है। बाकी शब्द अपनी जगह पर रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ मिल रहा है। आईएनजी से हमें दो बातों का पता चल रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की इस्तेमाल करेंगे जिस टेंस का वाक्य दिया हुआ है। तो यहाँ सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो पैसिव वॉइस भी पास्ट कंटीन्यूअस में ही बनेगा। तो इस टेंस में हम बिंग का इस्तेमाल करेंगे। हमने दो टेंस के बारे में बात की है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन दोनों टेंस में हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल होती है और इन दोनों टेंस में बिंग का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है बिंग का इस्तेमाल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अब अलाई यहाँ पर हम देखेंगे ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, क्योंकि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो वाज और वर है। वाज और वर, वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है मतलब एक वचन के लिए यूज होता है, वर प्लूरल के लिए यूज होता है मतलब बहुवचन के लिए यूज होता है। यहाँ पर अलाई लिखा, देखिए यहाँ पर आ लिखा है मतलब ए लिखा है यहाँ पर, तो ए से एक वचन का पता चलता है। जो चीजें एक वचन होती है सिंगुलर नंबर में होती है उसके आगे ए लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम एक वचन वाली यूज करेंगे। वाज कहाँ यूज करने वाले हैं, सब्जेक्ट के आगे यूज करने वाले हैं। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, बिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बिंग का इस्तेमाल कहां करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। हम यहां पर बिंग लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर
क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, हैज ही रिटन मी अ लेटर, क्या उसने मुझे पत्र लिखा है। देखिए यहाँ सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मी दिया हुआ है और अ लेटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ध्यान देना, दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म, राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखी हुई है। जब भी वर्ब आती है ना तो वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद पूरा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो दो दिए हैं, एक तो यहाँ पर एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है मी, और एक यहाँ पर नाउन दिया है ऑब्जेक्ट के रूप में अ लेटर, है ना। दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो क्या दिया है यहाँ पर प्रोनाउन, और एक क्या दिया है यहाँ पर नाउन, और सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है ही। अब ये दो तरीके से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन सकता है। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मान लो हम ये प्रोनाउन को उठाते हैं तो इसको यहां पर रख देते हैं, और नाउन को उठाएंगे तो आखिरी में लिखेंगे, इसकी जगह पर नहीं लिखेंगे बल्कि कहां लिखेंगे, आखिरी में। सब्जेक्ट हमेशा आखिरी में ही लिखना है, सेंटेंस के अंत में लिखना है। चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट उठाओ चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट उठाओ। इस सेंटेंस को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी उठा के हम यहां पर रख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को भी उठा के हम यहां पर ही रख सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना वो आखिरी में ही आएगा, सेंटेंस के अंत में ही उसको लिखना होता है। देखिए पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मी को मैंने यहां लिख दिया आई, ठीक है, और हिम को कहां लिखेंगे हम, आखिरी में, कहां लिख देंगे, हिम बना के, ठीक है। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के स्थान पर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट तो यहां पर हमने लिख दिया है, इसको छोड़ देंगे ना, ये वाला ऑब्जेक्ट यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम, जैसे एक बार और समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मी को हम यहां पर आई बना चुके हैं, इसको छोड़ देंगे। अ लेटर को हम अ लेटर के स्थान पर यूज करेंगे, मतलब बाकी शब्दों से छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जहां पर है वहीं पर उसको रखना है। टेंस पहचान लेते हैं। यहाँ पर टेंस है कौन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर तीसरा टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, चौथे टेंस की। कौन सी टेंस की इस्तेमाल करने वाले, चौथे टेंस की। तो चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। चौथे टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। अब हम क्या करेंगे, ये तो सिंगुलर नंबर के लिए यूज होती है, प्लूरल नंबर के लिए यूज होती है, तो हमें क्या करना है, सिंगुलर के लिए कौन सी यूज होती है, प्लूरल के लिए कौन सी यूज होती है, ये देखना है। तो ये सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए हैज बीन यूज होती है, और आई और बहुवचन के लिए हैव बीन यूज होती है। हमने टेंस में आपको बताया है आई और बहुवचन। तो हम आई के लिए, इस आई के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव बीन। हमने बताया कि दो शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब हो तो आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे और आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज करनी है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे लिखने वाले हैं हैव, और सब्जेक्ट के बाद लिखने वाले हैं हम बिन, हैव बिन। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं बाकी शब्दों को अपने यथास्थान पर रखेंगे। रिटर्न यहाँ पर दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम इसको ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब यहाँ पर मी दिया है तो मी को यहाँ पर नहीं रखना है, क्योंकि मी को हम आगे आई बना चुके हैं, इसको छोड़ देंगे। अब क्या दिया है, अ लेटर दिया हुआ है, तो हम अ लेटर यहाँ लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। वेरी इजी, समझ में आ गया। दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं, एक तरीका और है, वो कौन सा है, देखिए। अगर मान लो मैं मी को मान लो उठा के सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखता हूं, दूसरे ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ए लेटर को रखता हूं, ठीक है। तो देखिए एक आंसर नंबर 1 हमारा, एक आंसर दूसरा हो जाएगा। देखिए इस लेटर को मैं यहां पर ही के स्थान पर रखता हूं, तो मैंने यहां पर लिखा अ लेटर। इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को देखना है, इसको नहीं देखना है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। ही के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, अ लेटर। सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया अब, अ लेटर। ही को हम क्या लिखेंगे, आखिरी में लिखने वाले हिम, जैसा कि हमने बताया है ऑब्जेक्ट हमेशा आखिरी में ही लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो अब अ लेटर एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब अ लेटर एक वचन के लिए हैज बीन यूज होती है, ध्यान रखना कौन सी यूज होती है, हैज बीन। तो हम ए लेटर को देखकर हैज बीन लगाने वाले हैं, तो हैज हम लगाएंगे आगे
और बिन लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद, हैज अ लेटर बिन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ऐसी ही लिख देंगे, रिटर्न। मी को हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अ लेटर हम उधर लिख चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पहले काय का इस्तेमाल करेंगे, बाई का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, हेड दे कुक्ड फूड, हेड दे कुक्ड फूड। यहां पर देखिए 7वां सेंटेंस है, कौन सा है, और टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड आ रही है, 7वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन से टेंस बनाएंगे, 8वें में। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड बिन है, तो हम हेड बिन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड बिन। तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रख देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहां पर फूड लिख दिया हमने, देखो हम यहां पर लिख देंगे तो बना देंगे हम इसको देम। बाकी शब्द अपने स्थान पर रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेड के स्थान पर हेड लिखेंगे। हेड के स्थान पर क्या लिखने वाले, हेड, तो हम यहां पर लिख देंगे हेड, और इधर क्या लिख देंगे, बिन, क्योंकि दो शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब है ना, तो आधी हेल्पिंग वर्ब आगे और आधी पीछे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर दी हुई है, तो हम वैसी लिख देंगे। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिख देंगे, बाय लिख देंगे, बाय देम, क्वेश्चन मार्क है। हेड फूड बिन कुक्ड बाय देम। देखिए सब्जेक्ट आई दिया वहां पर, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग दिया हुआ है, तो यहां पर अ सॉन्ग को हम यहां पर आई के स्थान पर रखेंगे, अ सॉन्ग, और आई को हम यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो क्या बन जाएगा वो, मी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। टेंस पहचान लेते हैं, सेल लिखा हुआ है, टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यूज करने वाले हैं। ठीक है, 9वें टेंस का वाक्य तो हम हेल्पिंग वर्ब 10वें टेंस की इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है सेल बी, और क्या है, विल बी। सेल बी और विल बी, तो सेल बी का जो प्रयोग होता है ना, वो आई के लिए और वी के लिए यूज होता है, केवल आई और वी के लिए सेल बी यूज होती है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए विल बी यूज होती है। तो हम यहाँ पर ए सॉन्ग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए सॉन्ग, है ना। अब ए सॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज होने वाली है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे और आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। हम यहाँ पर विल आगे लगा देंगे और बी सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग दी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे तो हो जाएगा बाय मी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, विल अ सॉन्ग बी संग बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल। सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पर, दे दिया हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया है, दे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को हम यहाँ पर रखेंगे फुटबॉल, दे को हम यहाँ पर रख देंगे तो बनेगा देम, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करने के लिए कहा है। ठीक है, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो हमें क्या करना है, पहले तो टेंस की पहचान करें कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर विल है, उसे पता चल रहा है कि यहाँ टेंस 11वें टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट का, तो हम हेल्पिंग वर्ब 12वें टेंस की इस्तेमाल करेंगे। 12वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शेल हैव बीन और विल हैव बीन। शेल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के लिए यूज होता है, और दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए विल हैव बीन यूज होती है। तो यहाँ पर फुटबॉल के लिए विल हैव बीन यूज करेंगे, तो विल तो हम यहाँ पर आगे लगाएंगे और हैव बीन को हम लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, विल आगे आ जाएगा और हैव बीन इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी ये, तो है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लिख देंगे यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाय, तो ये हो जाएगा बाय देम, और क्वेश्चन मार्क है। तो हमारा आंसर तैयार हो गया, विल फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय देम। ठीक है,
अब इसके बाद में आता है होमवर्क का नंबर, तो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर होमवर्क लिख लीजिए। ये सभी सेंटेंस का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करना है।